हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हम आपके साथ कर रहे हैं बात आपके अपने मंथली लव राशिफल के विषय में, और ये मंथली लव राशिफल है मार्च 2024 का। साथियों, ये जो चर्चा है मंथली लव राशिफल की, जो हमारे मिथुन लगन राशि के मित्र हैं, जिनका बनता है जेमिनी असेंडेंट, ये उनके विषय में है। तो आपके विषय में बात करके जानेंगे, बताएंगे आपको कि आपकी मार्च 2024 में जो लव लाइफ है वो कैसी रहने वाली है। लव लाइफ से रिलेटेड किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलने की अधिक संभावना रहेगी। अगर आप सिंगल जातक हैं, मिथुन लगन राशि के हमारे मित्र, तो क्या इस महीने कुछ ग्रहों के पॉजिटिव इंडिकेशंस मिलेंगे, क्या मिल रहे हैं, क्या कि आपके जीवन में भी कोई आपके मनपसंद आपके अनुसार साथी आए, मिल बन जाए और आप उसके साथ फ्यूचर प्लान कर सकें कुछ लाइफ के, और आगे बढ़ सकें अपनी जिंदगी लाइफ लीड करने के लिए। और दूसरा पॉइंट रहेगा कि भाई आप लिव इन रिलेशन में हैं या आपका लव अफेयर कहीं चल रहा है किसी अपने मित्र के साथ, तो क्या विवाह संपन्न कर पाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, कि जो भी संबंध आपके हैं जिस प्रकार के भी, उन संबंधों को आप कितना एंजॉय कर पाएंगे इस महीने मार्च 2024 में। तीसरी बात यह कि चलिए लिव इन रिलेशनशिप या लव अफेयर है, ठीक है, वो तो हो जाएगी बात उसके विषय में। तो अब यह है कि आप मैरिड हैं, मैरिड कपल्स हैं। तो अगर आप मैरिड कपल्स हैं तो शादीशुदा जिंदगी आपकी कैसी रहने वाली है मिथुन लगन राशि के मित्रों की मार्च 2024 में, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और यदि आप शादीशुदा हैं तो कहीं आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का तो योग नहीं बना हुआ है आपके चार्ट में, तो क्या शादीशुदा जिंदगी के साथ साथ पैरेलल वे में आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को तो एंजॉय नहीं करेंगे, या आप कहते हैं कि हमारा पहले से चल रहा है, तो इस महीने कैसा रहने वाला है हालात, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और अंत में बात करेंगे कि भाई आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, आपका जो पर्सन है जिसके साथ आपके बहुत अच्छी रिलेशनशिप जा रही थी, किसी कारणवश टूट गई, ब्रेक हो गया, और आज की तारीख में आपके और उनके बीच में किसी भी प्रकार का दूर दूर तक कोई संपर्क नहीं है। तो असली बात जानने की वो ये रहेगी कि क्या ग्रह इस बात के लिए आपको सपोर्ट करेंगे या कर रहे हैं कि इस मार्च 2024 में आप कदम आगे बढ़ाएं और आपको सक्सेस मिल जाए। यानी कि अगर आप आगे बढ़ते हैं अपने उस पुराने मित्र के साथ संपर्क बनाने के लिए, तो क्या इसमें आपको सफलता मिलेगी, और मिलेगी तो कितनी मिलेगी। आंशिक मिलेगी, थोड़ी ज्यादा मिलेगी, या भरपूर मिलेगी, या बिल्कुल नहीं मिलेगी, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं मिथुन लगन राशि के जो हमारे सिंगल जातक हैं उनके विषय में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये महीना पूरे महीने की बात कर रहे हैं, 1 मार्च से 31 मार्च तक। तो 31 मार्च तक का जो समय है पूरे मार्च के महीने का, आपकी जो सोच है अपने मित्र को लेकर के बहुत अच्छी सोच रहने वाली है, बहुत पॉजिटिव सोच रहने वाली है, जिसको आप पसंद कर रहे हैं या जिसको आप पसंद कर चुके हैं या जिसको आप पसंद करते हैं, उनको लेकर के बहुत अच्छे अच्छे ख्याल आपके दिल और दिमाग में आते हैं। आप उनसे बहुत अच्छी अच्छी बातें भी करना पसंद करते हैं। और ऐसा नहीं है, हो सकता है कि किसी काम में ज्यादा बिजी होने के, व्यस्तता के कारण वो आपको इतना समय ना दे पाते हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी कोशिश भी ये रहती है कि भाई आपको जहां तक और जितना हो सके उतना एंटरटेन कर सकें, आपकी बातों को सुन सकें, आपकी बातों के जवाब वो आपको दे सकें। तो मेरा आपको यहां पर कहना यही रहेगा कि देखिए, जब इतना कुछ चीजें चल रही हैं और ये चीजें हम देख रहे हैं, इन चीजों को हम बहुत अच्छी ढंग से समझ पा रहे हैं, तो पहली बात तो ये है कि हमारा
प्रपोज करना बनता है। जी हाँ, बिल्कुल बनता है। तो एक तो आप प्रपोज जरूर करें, और प्रपोज करने पर हो सकता है थोड़ा सा देखिए, पहली बात तो मैं आपको यहां पर एक चीज को और लेकर के भी थोड़ा सा सचेत करूंगा कि प्रपोज करने में सोचने समझने में समय ज्यादा ना लें। हाँ, जो भी आपको प्रपोज करना है वो माह के पहले ही कर दें। यानी कि अगर मैं तो यहां तक भी कहूंगा कि अगर आपको थोड़ा पहले भी ये वीडियो पब्लिश होती है और आप इसको 1 मार्च से पहले भी थोड़ा देख रहे हैं तो भी आप ये कार्य कर डालिए, क्योंकि 15 मार्च के बाद जो है वो परिस्थितियां बदलेंगी। और 15 मार्च के बाद अगर आपने प्रपोज किया, मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में डेट भी आपके साथ मेंशन कर रहा हूं इस अपनी कॉन्वर्सेशन में, 15 मार्च के बाद अगर आप प्रपोज करते हैं तो फिर एक्सेप्टेंस में, आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट होने में फिर टाइम लग सकता है, वो पेंडिंग भी पड़ सकता है। तो इसमें देर ना करें, डिले ना करें। जहां तक हो आप कोशिश आपकी रहे कि आप इसको प्रपोज करें। अगर आप जितनी जल्दी करेंगे उतनी पॉसिबिलिटीज ज्यादा रहेंगी कि आपका प्रपोजल एक्सेप्ट इजीली हो जाए। जहां तक इस बात का प्रश्न है कि जब ऐसी बातें चला करती हैं तो घर के बड़े बुजुर्गों की भी बात होती है कि भाई उनका भी कंसेंट चाहिए होता है ऐसे मौकों पर, तो उनका भी थोड़ा बहुत ना नुकुर के बाद वो भी, उनका भी कंसेंट मिल जाएगा। थोड़ी बहुत ना नुकुर जरूर होगी लेकिन हो जाएगा। और आपका, मैं अब यहां पर यह भी बता दूं कि आपकी जो चॉइस है अपने उस मित्र को लेकर के, वो चॉइस भी लोग उसको भी अप्रिशिएट करेंगे। ऐसा नहीं कहेंगे कि आपने क्या पसंद कर लिया, लोग आपके पसंद को अप्रिशिएट करेंगे, ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूं। तो प्रिय साथियों, ये रहेगा आप सिंगल जातकों के लिए मेरा कहना, ग्रहों के स्थिति को देखते हुए। अब मैं बात करूंगा कि अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में चल रहे हैं या आप लव अफेयर्स वगैरह में हैं, आप प्रेम प्रसंग आपका है, तो हालात कैसे रहेंगे। तो हालात कैसे रहेंगे, इस बात के लिए मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। पहली बात तो ये कि देखिए, डे 1 से ही हालात आपके बहुत अच्छे रहेंगे, मित्रता वाले, भरपूर एंजॉय आप कर रहे हैं और करेंगे। किसी प्रकार की कोई कमी आप छोड़ेंगे नहीं, छोड़ने वाले नहीं है। और ये भी मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप हो सकता है इसके लिए कहीं दूर का भी प्रोग्राम बना लें घूमने का, कि चलो चलिए भाई बाहर चलते हैं, कहीं घूमने का प्रोग्राम बना के आते हैं, कहीं घूम करके आते हैं, ऐसा भी पॉसिबल है। लेकिन ये जो है, अब मैं आपको इसकी भी डेट दे देता हूं। एक तो ये है 1 तारीख से 7 तारीख के बीच में, 7 तारीख से 15 तक गैप रहेगा किसी भी कारणवश, और 15 तारीख से लेकर महीने के अंत तक आप फिर एंजॉय करने वाले हैं अपनी इस रिलेशनशिप को या अपने इन संबंधों को। लेकिन हां, जहां तक विवाह का प्रश्न आता है कि भाई अगर आप विवाह करने की भी प्लानिंग कर रहे हैं तो मार्च 2024 में विवाह, मैरिज का योग नहीं बन रहा है आपके लिए, मिथुन लगन राशि के जो हमारे जातक हैं उनके लिए। अब आगे बात करेंगे कि आप मिथुन लगन राशि के जो मैरिड कपल्स हैं, शादीशुदा लोग हैं, उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। मैं आपसे बस इतना ही कहूंगा कि आपका जो वैवाहिक जीवन है सामान्य से मध्यम आराम से निकलता रहेगा। अगर देखिए आज के जमाने में वैवाहिक जीवन सामान्य से मध्यम निकल रहा है, आराम से आदमी चैन की नींद सो रहा है, घर में जा रहा है, बीवी बच्चों के साथ बैठता है, उठता है, बातचीत करता है, तो मैं तो समझता हूं कि वही एक हैप्पी लाइफ है। तो वही इसी तरीके का आपका भी मैरिड लाइफ जो है वो निकलेगा। किसी प्रकार की कोई समस्या मुझे उसमें नजर नहीं आ रही है। आप भी अपनी लाइफ को बहुत आराम से और तसल्ली के साथ, शांति के साथ निकालते रहेंगे पूरे महीने मार्च 2024 में। तो ये तो रही शादीशुदा जिंदगी की बात। अब शादीशुदा जिंदगी से आगे की बात भी कर लेते हैं।
देखिए, शादीशुदा जिंदगी से आगे की बात वो ये है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, कि भाई शादीशुदा जिंदगी तो चलिए सब कुछ ठीक चल रहा है लाइफ में, मैरिड लाइफ में, लेकिन इसके अलावा जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स इस महीने अगर पहले नहीं है तो इस महीने क्या उम्मीद है? और अगर इस महीने की बात ना करें, आप ये कहते हैं कि हमारे पहले से हैं, तो क्या इस पहले से जो हैं उसमें क्या हालात रहेंगे? तो मैं साथियों आपसे बताना चाहूँगा कि अगर पहले से भी हैं तो देखिए, ये जो है ना, अगर आपके पहले से भी हैं तो ये कहीं जाकर के माह के बिल्कुल अंत में 26 तारीख, डेट मैं बता रहा हूँ, 26 तारीख को जाकर के आपका और उनका कुछ ज़्यादा एक दूसरे के साथ मीटिंग होने की संभावना है। और ये संबंध आपका जो चलेगा 26 से 31 तक चलेगा। अगर आपके संबंध पहले से हैं, है तो बहुत शॉर्ट पीरियड, पूरे महीने में 26 मार्च से 31 मार्च तक का ही टाइम है। लेकिन इसमें भी एक बड़ी अजीबोगरीब बात समझ में आ रही है ग्रहों की स्थिति को देख करके, और वो ये है कि जो आप मिलेंगे एक दूसरे के साथ, या तो वो आपका जो मित्र है वो लॉट ऑफ कंप्लेंट्स लेकर के आएगा आपके पास, अपनी पूरा एक बंच होगा उसके पास कंप्लेंट्स का आपके प्रति, और आपके पास भी कम शिकायतें नहीं होंगी उनके लिए। तो एक दूसरे, जो भी ये समय बहुत शॉर्ट पीरियड मिलेगा मार्च में, ये भी आपके एक दूसरे की शिकायतों में ही निकल जाएगा। मतलब मैं कहने का ये है मेरे कि ये महीना कोई बहुत ऐसा नहीं है कि आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर के बहुत ही एनकरेजिंग रिजल्ट्स वाला हो, जिससे आप बहुत खुश हों, बहुत एंजॉय कर पाएं, ऐसा नहीं है। हाँ, मैरिड लाइफ मैंने कहा है वो जरूर आपकी शांति से और आराम से निकलेगी, तो वो निकलेगी। अंत में बात करते हैं कि भाई आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जाने के बाद से उस पर्सन ने आपसे कोई बात नहीं की है, आपने भी कोई बात करने की कोशिश या तो नहीं की है या हो नहीं पाई है, और किसी प्रकार का दूर दूर तक भी कोई संपर्क आप दोनों के बीच में नहीं है। लेकिन अब अगर आप ये जानना समझना चाहते हैं कि क्या वाकई अब आपका उनसे संपर्क हो सकता है, या संबंध बन सकते हैं, या बातचीत हो सकती है, क्या ऐसा संभव है, तो हम वो चीज आपको बता रहे हैं। तो देखिए, इस पूरे महीने मार्च 2024 में आपकी ओर से अपने उस पर्सन के लिए बहुत ही अच्छे विचार दिमाग में आपके रहने वाले हैं। और खाली एक तो होता है विचार अच्छे हों, थॉट्स अच्छे हों, आपके दिल और दिमाग में उनके प्रति एक अच्छी रेस्पेक्ट भी रहेगी कि भाई चलिए ठीक है, जो भी हुआ, उन्होंने उनकी तरफ से कोई भी गलती हुई, उन्होंने कोई भी गलती की या कुछ गलत भी बोला, चाहे मेरे लिए बोला या किसी और के लिए बोला, चलिए जो हुआ सो हुआ, मुझे भी उस समय गुस्सा आ गया था, मैंने भी कुछ कह दिया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उन्हीं बातों को लेकर के बैठा रहूंगा हमेशा। होती हैं बातें, हो जाती हैं, किसी के मुंह से भी निकल सकता है, मेरे भी मुंह से निकल सकता है, और क्या पता निकल भी गया हो कुछ, तो ये तो कोई बात नहीं बनती कि मैं ऐसे ही बातों को लेकर के बैठा रहूं। तो आदमी जो है ना, जब अपने आप को समझाता है तो समझाने के बहुत तरीके होते हैं। जब हमने अपने आप को खुद को समझाना ही है तो फिर दूसरे किसी की जरूरत नहीं पड़ती है समझाने की, फिर हम अपने अकेले ही काफी होते हैं अपने आप को समझाने के लिए। तो आपके विचार कुछ ऐसे रहेंगे, और जब ऐसे विचार होते हैं ना किसी भी व्यक्ति के लिए आपके, चाहे वो या तो आपका वो पर्सन है, वैसे भी कोई अदर पर्सन भी हो, कोई दूसरा भी कोई क्यों ना हो, चाहे उसके साथ कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, तब भी आपके मन में ऐसे व्यक्ति के प्रति अचानक फिर एक सद्भाव और एक रेस्पेक्ट आती है। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही मैं देख पा रहा हूं कि आपका जो है दिल और दिमाग में अपने उस पर्सन के लिए एक अच्छे विचारों के साथ साथ एक रेस्पेक्ट भी होनी है। और अब मैं आता हूं थोड़ा सा काम की बात पर। वो क्या कि भाई
खाली इतना ही काफ़ी नहीं होता कि आपके दिल में रेस्पेक्ट भी है, प्यार भी है। अब आप ये भी चाहेंगे कि भाई जब है तो कुछ दोबारा से बात कुछ आगे बढ़े, हमारे और उनके बीच में कुछ बातें हों। अब मैं उसी मुद्दे पर आता हूँ। देखिए, 1 मार्च से, बल्कि 1 मार्च से थोड़ा पहले से ही कह लें, फरवरी के एंड में ये होगा, जब भी हमारा वीडियो ये आ जाता है मार्केट में, मतलब पब्लिश होता है और आप इसको देखते हैं, बस उसी दिन से ही मान लीजिए, उस दिन से लेकर के और 15 मार्च तक का टाइम आपके पास है। इस समय में अगर आप उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे तो छोटी मोटी प्रॉब्लम तो आने की चांसेस हैं, आ सकती है, लेकिन कोई बड़ी समस्या आ जाए ऐसा नहीं है, पहली बात। दूसरी बात वो ये कि उनकी तरफ से भी आपके लिए, जैसे आप अपने आप को समझा रहे हैं ना, या समझाया है आपने, ऐसे ही वो भी थोड़ा बहुत जरूर अपने आप को समझाएंगे, ज्यादा नहीं तो। और जब आप उनसे मिलने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक तरीके के साथ, तो उधर से भी एक अच्छा पॉजिटिव रेस्पॉन्स आपको मिल सकता है, लेकिन बिफोर 15 मार्च। अगर आपने इतनी देर कर दी और उसके बाद फिर अगर आपने कोशिश की तो आप हाथ मलते रह जाएंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये भी आप समझ लीजिए, ये बात आपको जाननी होगी, समझनी होगी। ये तभी तक पॉसिबल है। आप करके देखिए, आपको रिजल्ट मिलेगा, आपके सामने आएगा और आपको उससे काफी अच्छा लगेगा, खुशी महसूस होगी। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप मिथुन लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनका मार्च 2024 का मंथली लव राशि फल। आपको पसंद आया है तो ये वीडियो लाइक जरूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे भी लोग इस जानकारी का लाभ ले पाएं। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वे सभी विद नोटिफिकेशंस सीधे आप तक पहुंच पाएं, तो फिर उसके लिए बेल आइकन को जरूर आप प्रेस करें। तो साथियों, इसी के साथ अब हम अपने इस कार्यक्रम का यहाँ समापन करना चाहेंगे और अपनी वाणी को देना चाहेंगे विराम, और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से भी लेनी चाहेंगे इजाजत। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।